जो समस्याएं आती है, कई व्यक्ति ये समझते हैं कि जो शरीर में जो रोग होते हैं वो दिमाग से कनेक्टेड होते हैं। तो हम शरीर के चीजें जो है उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं उस चीजों को सही तरीके से टैकल नहीं कर पाते हैं। तो आज हम समझेंगे कि मनोदैहिक रोग क्या होता है, इसके कौन से कारण है, और ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं या लक्षण हैं जिसके कारण ये समस्याएं आती है। और ये भी समझेंगे कि कैसे हम इस चीज से निजात पा सकते हैं। अब ये समझना है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ समय पहले क्या होता था कि जो शरीर में इन्फेक्शन या बैक्टीरिया या वायरस से बीमारी होती थी, हम यही समझते थे कि जो भी बीमारियां हमारी होती है वो या तो इन्फेक्शन से होती है, या वायरस से होती है, या बैक्टीरिया से होती है। लेकिन दिमाग का शरीर से, बीमारियों से कोई कनेक्शन नहीं होता, ये हम समझते थे हमेशा से। लेकिन सही तरीके से देखा जाए तो दिमाग सही नहीं है तो हमारा शरीर भी सही नहीं है। चीजों को समझना है हमें कि कुछ लोग मानसिक रोग से जब पीड़ित होते हैं तो उनको अलग अलग तरह के गाइड दिए जाते हैं, अलग अलग तरह की हमें बातें सुनने को मिलती है। और हमारे गाँव में और भारत ऐसी परंपराओं से पीड़ित होता है कि वो चीजों को मान भी लेता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से पीड़ित है, गलत तरह की बातचीत जो करता है, तो हम उसको जादू टोने या किसी झाड़ फूंक या ऐसी सी बातें करते हैं कि वहां जाके आपको कोई काला साया है शरीर पे, उसको ऐसे हटाना है। तो ऐसे ऐसे इलाज हम करवाने का प्रयास करते हैं, और कई बार वो इलाज हो भी जाते हैं, क्योंकि कोई पॉजिटिव रेंज हमारे शरीर में आती है तब समझते हैं कि उसके कारण ऐसा हुआ है। लेकिन हमें इन चीजों को समझना है कि जब मानसिक रूप से जो व्यक्ति पीड़ित है उसको एक सही प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, उस सही प्लेटफॉर्म, सही दिशा की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए कई चीजें सिर्फ दवाइयों से सही नहीं हो सकती जब तक उसको सही तरीके से समझा नहीं जा सकता। इसलिए मेडिकल, आपने देखा होगा कि बॉडी और माइंड का जो कनेक्शन है बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। इसलिए इसको बोला जाता है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, जिसको साइको का वर्ड जो होता है वो मानसिक वर्ड होता है, ये मानसिक स्वास्थ्य से। और सोमेटिक जो होता है वो हमारी बॉडी होती है, इसलिए पूरा वर्ड जो है मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड होता है। अब समझना है कि प्राचीन समय में लोग ये मानते थे कि दिमाग एक अलग एंटिटी है, कि जो पुराना जो समय था उसमें लोग ये समझते थे कि दिमाग एक अलग एंटिटी है और हमारा शरीर एक अलग एंटिटी है। और मेडिकल साइंस भी यही मानती थी। पहले मेडिकल साइंस यही मानती थी दिमाग का और शरीर का अलग अलग ट्रीटमेंट करना है हमें। लेकिन सबसे पहले आयुर्वेद ने हमें ये पहले बताया कि जो भी बीमारी है वो पेट से शुरू होती है। और एक चीज ये भी समझाई कि आयुर्वेद साइंस ने ये बताया कि दिमाग और शरीर एक अलग अलग एंटिटी नहीं है, ये एक ही एंटिटी है, यानी एक ही चीज है। अगर आपका शरीर सही नहीं है, नहीं आपका दिमाग सही नहीं है, तो आपका शरीर स्वाभाविक रूप से ही वो खराब हो सकता है। इसलिए आयुर्वेद ने सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि अगर शरीर में कोई बीमारी है तो पेट से शुरू होती है। और समझना है इस चीज को, जिस व्यक्ति का दिमाग खराब होता है उसका पेट भी खराब होगा, और जिस व्यक्ति का पेट खराब होता है उसका न्यूट्रिशन भी खराब होता है। और जिस व्यक्ति का न्यूट्रिशन अगर खराब होता है तो वो कभी वर्कआउट नहीं करेगा, अपनी बॉडी पे काम नहीं करेगा। और जब वर्कआउट नहीं होता है, न्यूट्रिशन की वैल्यू नहीं होती है शरीर में, तो तबीयत खराब होती है। और जब तबीयत खराब होती है तो बीमारियां बढ़ती है। और जब बीमारियां बढ़ती है तो परेशानियां आती है। ये एक सर्कल है जीवन का। इसलिए समझना है कि हमें पेट को कैसे सही करना है, और कैसे हम इस साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से हमें बचा जा सकता है। एक चीज मैं कई बार कहता हूँ कि इन चीजों को समझना है कि अधिकतर बीमारियां जो है वो पेट से शुरू होती है। और एक चीज ये भी समझनी है कि अधिकतर बीमारियां जो है वो दिमाग से शुरू होती है। और जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है उसको कभी दवाई की जरूरत नहीं होती है। इसलिए ये भी जरूरी है। लेकिन खुश रहना भी आसान नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग स्ट्रेस के कारण ज्यादा परेशान हैं। और कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है हमारे साइकोसोमेटिक यानी मनोदैहिक रोग में सबसे ज्यादा विकार पैदा करता है। अब स्ट्रेस से क्या होता है? स्ट्रेस जो होता है वो चीजों को समझना है कि बॉडी को दो मोड में डालता है। एक तो फ्लाइट मोड में डालेगा और दूसरा फाइट मोड में डालता है। और जब बॉडी फ्लाइट या फाइट मोड में चली जाती है तो इसके कारण हमारे शरीर में कुछ टॉक्सिन जनरेट जनरेट होने लग जाते हैं।
हमारे शरीर में कुछ टॉक्सिन ऐसे होते हैं जो जनरेट होने लग जाते हैं, जो हमारे लिए अच्छे नहीं है। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक तो कार्टिसोल होता है, एक एड्रिनल हार्मोन्स होते हैं। ये जब एक्टिव हो जाते हैं तो हमें कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति के बीपी हाई रहता है तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस के कारण क्या है, उनके ऐसे हार्मोन रिलीज हो जाते हैं जिसके कारण उनके बीपी हाई रहने लग जाता है, शुगर का लेवल हाई रहने लग जाता है, हार्ट बीट बहुत तेज होने लग जाती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है। कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा समस्या रहती है इसके कारण। इसके अलावा लोग, जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, शुगर का लेवल बढ़ता है, तो लोग क्या करते हैं, हार्ट पेशेंट बन जाते हैं। और जब हार्ट पेशेंट बन जाते हैं तो हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए इन चीजों को समझना है कि जब भी हमारे जीवन में स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस को हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी समझ सकते हैं कि जैसे शुगर है, अब लोग समझते हैं कि शुगर खाने से, यानी कि चीनी खाने से शुगर होता है। ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिमाग का जब संतुलन बिगड़ता है और जब हमारा पेट चीनी को नहीं पचा पाता है, तब क्या होता है, डायबिटीज जैसी समस्याएं आती है। तो ये चीज, अब कई लोग समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है घी खाने से बनता है। ऐसा नहीं है। जब आप घी को पचाने में असमर्थ रहते हैं तब कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं होती है। इन चीजों को भी समझना है। अब स्ट्रेस जो है, लोग कितना घातक साबित होता है। स्ट्रेस में लोग क्या करते हैं, पास्ट में जीते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं। ये इसलिए होता है कि लोग क्या, स्ट्रेस जो अवसाद आता है उसमें क्या करते हैं लोग, पास्ट में जीते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं और प्रेजेंट को खराब कर लेते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो हमें, हमारी जो जीवन की जो महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, हम उसको सही तरीके से निभा नहीं पाते हैं। और हमेशा प्रेजेंट जब खराब होता है, जैसे प्रेजेंट मतलब आज का दिन अगर हमारा खराब रहेगा तो हम फ्यूचर की प्लानिंग बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। अब इन्हीं चीजों को समझना है। अब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के कौन कौन से लक्षण है, उन लक्षणों को अपन समझेंगे। और अगर आप में से किसी व्यक्ति के नियर डियर हमारी फैमिली में ऐसे कोई व्यक्ति हैं तो उन चीजों को समझ जाना है कि अगर आपको कोई भी मनोरोग या मानसिक रूप से पीड़ित है, तब मैं उसका कैसे उपाय कर सकते हैं। लक्षण कौन कौन से हैं। जो व्यक्ति साइकोसोमेटिक या मानसिक रोगी होता है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, सोशल सर्कल उसका कम हो जाता है। उसका आने जो फ्रेंड सर्किल है वो कम हो जाएगा। अकेलापन महसूस करता है हमेशा अपने आप को, और अकेला रहना ही अच्छा लगता है उसको। दूसरा एक कारण ये रहता है कि हर वक्त वो गुस्से में रहता है। उसको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लग जाता है, और जो व्यक्ति गुस्से में रहता है उसका सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस भी रहता है। एक ये कारण रहता है कि लोगों को नींद नहीं आती, और जो स्ट्रेस में रहेगा उसका बीपी हाई रहता है, और बीपी हाई रहने के कारण क्या होता है, उसको नींद नहीं आती। क्योंकि जो खून का जो सर्कुलेशन है वो तेज हो जाता है, तो हमारा बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती। रिलैक्स नहीं होगी तो हमें नींद नहीं आएगी। तो ये बड़ी बहुत समस्या रहती है। इसके अलावा जो एक बहुत ही आम समस्या है, जिनको मेंटली प्रॉब्लम रहती है, उनका कभी भी कॉन्फिडेंस हाई नहीं रहता है। हमेशा उसका कॉन्फिडेंस कमी कमी रहता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा अपन बात करें, उसको पेट संबंधी समस्याएं रहती है। पेट संबंधी समस्याएं मतलब आपका उसका हमेशा पेट दर्द हो गया, या कब्ज जैसी समस्या होगी, खट्टी डकारें आना हो गया, सांस में तकलीफ हो सकती है, चक्कर आना, ये कई इस प्रकार की समस्याएं रहती है। और एक अहम जो समस्या रहती है, चिड़चिड़ापन। उस व्यक्तियों को चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है जो व्यक्ति मनोदैहिक रोग से या मेंटली जो बीमारियां हैं उनसे पीड़ित होते हैं। अब इसके कुछ कारण भी हैं, उन कारणों को भी समझना है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण ये समस्याएं पैदा होती है। सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारा स्ट्रेस। जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है वो लोग आने वाले समय में डिप्रेशन, एंजाइटी और फोबिया जैसी समस्याओं से पीड़ित हो जाते हैं। दूसरा कारण रहता है लाइफस्टाइल बिगड़ना, और ये बहुत ही मेन कारण है। खराब लाइफस्टाइल क्या करती है, आपको एक बेहतर दिशा नहीं दिखा पाती है, और जिसके कारण आप एक गलत परिवेश में चले जाते हैं, जिसके कारण ये समस्याएं पैदा होती है। मनोदैहिक रोग अपने आप में बहुत भयंकर बीमारी कह सकते हो आप इसको। उससे व्यक्ति का पूरा संतुलन बिगड़ता है, और जब संतुलन बिगड़ता है तो घर में समस्याएं पैदा होती है। आपने देखा अगर एक व्यक्ति भी घर में हमारे मानसिक रूप से पीड़ित है तो
पूरा घर परिवार भी क्या है, सुरक्षित या अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर पाता है। पूरा दिन उसका जो खुशी से जाना चाहिए वो खुशी से जा नहीं पाता है। दूसरा एक कारण रहता है, जब लाइफस्टाइल बिगड़ती है तो आपने मैंने अभी बताया था, लाइफस्टाइल में होता क्या है, आपका खाना पीना चेंज होता है। जब खाना पीना चेंज होता है तो आपकी समस्याएं आती है, आपका पेट खराब रहेगा, और पेट खराब रहेगा तो वही न्यूट्रिशन की समस्या, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, आपके शरीर में विटामिन, प्रोटीन, फाइबर उनकी मात्रा कम कम जाएगी, और आप एक बेहतर जीवन को फील नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है, पेशेंस नहीं होता उन लोगों में, ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। वो छोटी बातों पे गुस्सा तो करते ही करते हैं, उसके बाद उनका पेशेंस खत्म हो जाता है। यानी कि पेशेंस का मतलब धैर्य क्षमता नहीं हो पाती। जब धैर्य नहीं रहता है तो आप किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से, डिसीजन मेकिंग भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या। आपने देखा होगा कि आजकल पेशेंस तो हर व्यक्ति में भी नहीं है। आपने देखा होगा, अगर बैंक में आजकल तो बैंक जाना नहीं पड़ता, नहीं पहले बैंक में क्या है, पैसे जमा कराने के लिए, पैसे निकालने के लिए जाना पड़ता था। और जब लाइन लगी रहती थी तो दो चार बंदे भी अगर आप हमारे से आगे रहते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, इतना टाइम लग जाएगा, और हम घंटों बातें करते रहते हैं फोनों पे। अपना पेशेंस कहीं भी नहीं रहता है, क्योंकि धैर्य रखना बहुत जरूरी है, और धैर्य रखता है वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। तो पेशेंस के लिए आपका हमेशा माइंड के साथ कनेक्शन होता है। जो व्यक्ति पेशेंस रखता है उसका माइंड भी अच्छा रहता है। इसलिए पेशेंस हर चीज में होना जरूरी है। अब आपको समझना है कि इन चीजों के कारण और जो लक्षण है, अब इसके उपाय कौन कौन से होते हैं। मैं कई बार समझाता हूँ, कई बार ये इंपॉर्टेंट टूल्स भी है। अगर कलयुग में कोई भगवान है तो वो आपका पसीना है। अगर कलयुग में हम भगवान की बात करते हैं तो वो आपका पसीना है। और जो व्यक्ति पसीना बहाएगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा। क्यों पसीना क्या करता है? क्योंकि हर व्यक्ति संघर्ष करता है आज के दौर में, और संघर्ष क्या करता है, संघर्ष मेहनत मांगता है। और मेहनत वही व्यक्ति कर कर सकता है जो पसीना बहाना जानता है। इसलिए जो व्यक्ति प्रतिदिन पसीना बहाएगा उसको तो न एंजाइटी होगी, न डिप्रेशन होगा, न उसका खाना पीना बदलेगा, न उसका किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी। खाना पीना और शानदार हो जाएगा। इसलिए ये हेल्दी कम्युनिटी आपको क्या समझाती है? आपको सुबह जैसे एक्सरसाइज आप करते हो उसके बाद में आपका जो मेन टूल्स क्या होता है, आपका खाना पीना। ये खाना पीने को जैसे चेंज करते हैं, आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है। अब इसके उपाय कौन कौन से, सबसे बेहतरीन उपाय कौन से हैं? आपको मैंने कई बार समझाया है कि हमारी जो अ, पूरे जीवन काल में नींद का हमारे जीवन में बहुत अहम रोल होता है। नींद आपकी अच्छी रहती है तो आप हमेशा क्या एक्टिव रहेंगे। क्योंकि आप जिस दिन सोते हैं या जिस दिन अपन रात को प्रॉपर नींद लेते हैं, अगले दिन आप उससे यानी कि 35 से 40% जो एनर्जी है आपकी नींद से मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी नींद रात को अच्छी नहीं है तो अगले दिन आप फुल एनर्जेटिक तरीके से काम नहीं कर सकते। अब प्रॉपर नींद में बॉडी को कैसे डालना होता है, इन चीजों को समझना है। अब कई लोग क्या करते थे, मोबाइल को, लैपटॉप को, इनको स्लीप मोड में डालते हैं। कि मोबाइल को, लैपटॉप को, एसी को, इनको स्लीप मोड में डाल देते हैं, लेकिन कभी खुद स्लीप मोड में नहीं जाते। हमें प्रॉपर खुद को स्लीप मोड में डालना है, उसके लिए हमें काम करना है। अब कई व्यक्तियों को नींद नहीं आती है सर, इसकी क्या समस्या है, इसके कौन से निवारण है? नींद तो नहीं आती सर हमें। नींद के लिए एक बेहतर उपाय मैं बताता हूँ आप लोगों को, सब इसका उपाय भी कर सकते हो। जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती तो खाना पीना रात को हमें कम खाना है। दूसरा, एक एबी क्रिया होती है। एबी क्रिया में क्या होता है, हमें अपना दायां नाक बंद करना है। दायां नाक बंद करके हमें बाएं नाक से गहरी सांस लेनी है, और बाएं नाक से ही वापस उसको छोड़ना होता है। जब आप दाएं नाक से बंद करके बाएं नाक से ही सांस लेते हैं और वापस करते हो तो विद इन 5 मिनट्स में आपको नींद, बेहतर नींद आती है, और क्वालिटी स्लीप होती है। और क्वालिटी स्लीप का मतलब क्या होता है, जब आप सुबह जब उठेंगे तो आप एक जबरदस्त एनर्जेटिक तरीके से उठेंगे। एक तो बिस्तर से उठना आलसपन के माध्यम से उठते हो, और एक फुल एनर्जेटिक एनर्जेटिक तरीके से उठना दो प्रकार के साथ माध्यम होते हैं ना। एक तो आप जैसे उठे, जबरदस्त तरीके से बिस्तर समेट के साइड में छोड़ा और अपन काम करने लगे, ऐसी क्वालिटी स्लीप होती है। दूसरा है, नेक्स्ट जो है, हमें हमेशा अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है। हर हालत में, अगर आप रात को लेट भी सोए तो आदत डालें कि हमें सुबह 4 या 5 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना है। और ब्रह्म मुहूर्त से उठ के सबसे पहले हमारा जो इनटेक होना चाहिए वो हमारा गर्म पानी होना चाहिए हर व्यक्ति को।
नॉर्मल गुनगुना पानी आप पियेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, और आप जो भी न्यूट्रिशन कंज्यूम करेंगे वो आपको बहुत तरीके से अच्छा रिजल्ट देता है। नेक्स्ट जो है, लेट नाइट तक खाना खाना, ये बहुत हर व्यक्ति की आम धारणाएं हो गई है। स्विगी, जोमेटो ये जब से मार्केट में आए हैं, उसके बाद में लोगों का खाना पीना पूरा बदल गया है। और खाना पीना जैसे ही बदला है, उसके कारण उन लोगों की लाइफस्टाइल बिगड़ी है। लोग 11 बजे भी खा रहे हैं, लोग 12 बजे भी खा रहे हैं, लोग 1 बजे भी खा रहे हैं। और फिर ये उम्मीदें करते हैं कि हमारा पेट भी सही रहे, हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहे, हम फुल फुल इंटेलिजेंट भी रहे, और हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी। ऐसा नहीं होता है। खाने की जो बेहतर क्वालिटी होती है, आपके कोच आपको बताते हैं कि हमें रात को 7 बजे के बाद में खाना ही नहीं। और खाना है तो आपको रात को वो मील खाना है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी आपकी रात को खाना मांगती नहीं है, लेकिन तो भी लोग ठुसे जा रहे हैं। बहुत मात्रा में जब लोग खाना खाते हैं तो उसकी कारण क्या होती है, समस्याएं विकराल होती है। क्यों रात को आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में जाती है। और रात को लोग अटैक क्यों आते हैं? अगर लोगों को रात को लोग रात को पनीर खा रहे हैं, और राजमा खा रहे हैं, और दबा के खा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम स्वस्थ रहें, ऐसा नहीं होता है। रात को आपकी बॉडी खाना नहीं मांगती, रात को एक बेहतर मील मांगती है, कि जिससे आपको स्लिप आप, ये कई लोगों को ये भी कहते हैं कि हम जब खाना नहीं खाते हैं सर हमें नींद नहीं आती। ऐसा नहीं आती, जब आप भूखे सोएंगे तो आपको बेहतर नींद आएगी। आप सेक पी के सोएं, आपको और जबरदस्त नींद आने वाली। नेक्स्ट जो है, पेशेंस रखना है। डाइट को अपने कोच से पूछे कि कौन सी डाइट हमारे लिए बेहतर है, तब आप अपने मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हमारे डाइट में प्रोटीन, फाइबर और मिनरल, इन तीनों का जो रोल है बहुत बेहतर होता है। इन चीजों को समझना है। और कुछ सीड्स हैं जो हमारे रूटीन में होने चाहिए, चिया सीड्स हो गया, इन चीजों को हमें रूटीन में खाना है। ड्राई फ्रूट्स को खाना है, चना मूंग, ये हमारी रूटीन डाइट में होना चाहिए। तब आपको क्या रहता है, आप बेहतर और शानदार तरीके से जीवन को जी सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल और लैपटॉप से कनेक्टेड रहें, लेकिन उनकी एक समय निर्धारित करें कि जिसके कारण हम, वो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मोबाइल लैपटॉप का इस्तेमाल भी कर रहे हो तो वो चीजें आप ज्यादा देखें जो आपको हमेशा मोटिवेट पॉजिटिव वे में लेके जाती है। अदरवाइज क्या होता है, रील्स के माध्यम से हम हमारा समय ज्यादा खराब करते हैं। और रील्स में क्या है, जैसे जैसे आप रील्स देखते हो तो आपके कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे डोपामाइन हार्मोन रिलीज, आपको अच्छा महसूस कराता है। लेकिन नेगेटिविटी की ओर लेके चला जाता है। आपकी छोटी छोटी, आपके आपने आज तक देखा कि हर व्यक्ति क्या बहस ज्यादा करता है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या इनके माध्यम से लोग क्या है, अज्ञानी व्यक्तियों से ज्ञान लेके अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं होता। किताबें पढ़ें, किताबों से आपको ज्यादा बेहतर तरीके से नॉलेज मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने व्यक्ति ने, जैसे मैंने कुछ बोल दिया और आप उसको मान के लग गए, ऐसा नहीं। ऑथेंटिक बातें ऑथेंटिक चीजों से मिलती है, तब आप एक बेहतर और सही दिशा में जाएंगे। लोग छोटी छोटी बातों पे बहस करते हैं, जो इसका मनोदय का सबसे बड़ा काम करता है। और पेशेंस को हमेशा रखना है। टाइम बहुत जबरदस्त हो गया है, मुझे जितने सर नजर आ रहे हैं, तो 1 मिनट ज्यादा भी ले लिया मैंने। तो थैंक यू सो मच। ऑलरेडी मैंने आप लोगों का समय ज्यादा ले लिया है।